के गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है पूरे हिंदुस्तान के लिए www.gst.gov.in। सारा काम पूरे हिंदुस्तान में इसी वेबसाइट पे होता है। चाहे आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़े, चाहे आपको जीएसटी की रिपोर्ट सबमिट करनी पड़े, या चाहे आपको जीएसटी के बारे में जानकारी लेनी पड़े अपनी या किसी दूसरी पार्टी की, सब रिकॉर्ड इसी वेबसाइट पे चलता है। पूरे भारतवर्ष के लिए एक ही वेबसाइट है। तो जीएसटीआर 2 के संबंध में मेरे को क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाके अपना जीएसटी नंबर डालना है, यूजर पासवर्ड डालना है जो गवर्नमेंट से मुझे मिलेगा, और सिर्फ चेक करना है कि जो मेरे पास बिल आ गए हैं क्या वो बिल ऑनलाइन हुए या नहीं हुए हैं। कब? 12 तारीख से पहले पहले। अगर किसी ने ऑनलाइन नहीं किया है तो क्या करूंगा, मैं उसे फोन करूंगा, भैया मेरा बिल ऑनलाइन कर दे। वो ऑनलाइन कर देगा। नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है। कैसे नुकसान है कि जब आपको 21 रुपए 60 पैसे टैक्स आया था, आपने अपने ग्राहक अपने दुकानदार को 18 रुपए दे दिए थे ना, तो आपको सिर्फ यहाँ 30 रुपए 60 पैसे सरकार को जमा करने थे। ये बिल चढ़ा नहीं है तो आपके पास से कितने रुपए कटेंगे? यहाँ 18 रुपए का नुकसान हो जाएगा। किसकी वजह से? एक लापरवाही की वजह से कि आपने अपने बिल चेक नहीं करे। उस महीने आपको सरकार को टैक्स देना है नहीं देना है? नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि जब आप 10 कंप्यूटर खरीद के लाए थे कहीं से भी, उसकी सारी जीएसटी आप पेड करके लाए थे ना, उसमें से सिर्फ एक कंप्यूटर बिका, तो यानी कि अभी 9 कंप्यूटर की जीएसटी सरकार के पास मेरी ऑलरेडी है। अब मैंने एक कंप्यूटर में इतना प्रॉफिट थोड़ा ले लिया होगा कि 10 के बराबर आ गया होगा। हमें टैक्स कब देना है? जब 10 कंप्यूटर पे दिए गए टैक्स के ज्यादा टैक्स जब हमारे पास आएगा तब सरकार को देना है, अन्यथा नहीं देना है, क्योंकि हम ऑलरेडी सरकार को टैक्स दे चुके हैं। ये तो कैलकुलेशन है। अगर 10वें कंप्यूटर में भी आपके कॉस्ट निकल के आती है टैक्स, तब दोगे आप, वरना आपको टैक्स देने की जरूरत। किसी महीने आपका माल बिका ही नहीं है तो आप नील की रिपोर्ट भरोगे। क्या करोगे? नील की रिपोर्ट भरोगे कि हमारा माल तो हमारे पास रखा है लेकिन सेल नहीं हुआ है, तो ना तो हमें कोई रिटर्न भरनी है ना ही हमें सरकार को टैक्स। क्योंकि हमने माल परचेज किया था, परचेज करते समय मैंने व्यापारी को मेटेरियल कॉस्ट और उसका जीएसटी दे के आ चुका हूं। जब वो सेल होगा तब मैं उसका टैक्स सरकार को दूंगा। और टैक्स कैलकुलेशन में आपको बता ही दिया है कि आउटपुट किससे बनता है? सेल से। इनपुट किससे बनता है? परचेज से। जब आउटपुट ज्यादा हो यानी 50 रुपए या 45 रुपए, तब आपको 5 रुपए सरकार को देने हैं। सेल हुई 40 रुपए की आपकी और टैक्स आप 45 रुपए देके आ चुके हैं, इसका मतलब 5 रुपए आपके ऑलरेडी सरकार पे हैं, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ आपको कि टैक्स कब दिया जाता है? तो टैली का उद्देश्य यही है बच्चों कि किसी भी बिजनेस के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, उसके टैक्स की कैलकुलेशन करना, उसके व्यापार के खर्चों को रिकॉर्ड मेंटेन करना, परचेज को, सेल को। अगर व्यापार का हिसाब किताब मेंटेन ना हो तो क्या होगा? सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। घर का बजट समझ लो, पापा तो महीने की 50,000 की आमदनी हो रही है, 20,000 सैलरी मिले, 50,000 मिले, कब मिलेगी? जब आप सीख के अपनी बात को रख पाओगे, तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट लाओ। क्या आप ऐसा टीचर पसंद करोगे कि आपके हड़ल होगे लेकिन आपको लिख के बता दिया लेकिन आपको बोल नहीं पा रहे? आपको आप पसंद करोगे ऐसा टीचर? बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आपने जो जीएसटी की डिटेल बताई, हमें उसमें पता चला कि हम कैसे जीएसटी आर बनाते हैं, आर2 बनाते हैं, आर3 बनाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हम कैसे जीएसटी को पे करते हैं और कैसे हम गवर्नमेंट की साइड में हम रिपोर्ट अपलोड करते हैं। और जैसे हम कोई माल परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे होती है और उसकी कितनी जीएसटी कटती है, इस सब में हमें बहुत मदद मिली सर। गवर्नमेंट स्टूडेंट पढ़ के आपको कैसा लग रहा है? गवर्नमेंट स्टूडेंट पढ़ के हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और आप जैसे एक्सपीरियंस, आपको 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसके साथ साथ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। थैंक यू। आज की जो क्लास आपको पढ़ाई गई उसके संबंध में आप बताओ, आपको क्लास देख लें। On which website we have to pay the tax and all that, and the experience was very good. You were satisfied fully?